जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद आर्मी जवान संतोष यादव का पार्थिव शरीर बुधवार की रात इंडिगो विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचा। वहीं तिरंगे में लिपटे हवलदार के पार्थिव शरीर को दानापुर आर्मी के जवान कंधे पर लेकर स्टेट हैंगर पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के डीजीपी विनय कुमार के अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, पटना के डीएम, एसपी समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान संतोष यादव को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं उनका अंतिम संस्कार आज नवगछिया के इस्माइलपुर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बता दें कि जवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार को पार्थिव शरीर लाने के लिए पटना भेजा था, जबकि वरीय उप समाहर्ता जिला नजारत शाखा, वरीय उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा एवं अनुमंडल पदाधिकारी को अंतिम संस्कार की तैयारी का निर्देश दिया था। आर्मी जवान के अंतिम विदाई में शामिल होने भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा समेत दर्जनों गणमान्य पहुंचे थे। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बुधवार की देर शाम शहीद संतोष यादव के गांव पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। सांसद ने कहा कि बिहार के एक और लाल ने देश के लिए शहादत दी है। इस दौरान पप्पू यादव ने शहीद की पत्नी को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए, साथ ही बच्चों को पढ़ाने का और भविष्य में नौकरी दिलवाने का वादा किया। पप्पू यादव ने कहा कि शहीद संतोष का सपना था कि उनकी बेटी दारोगा बने। ये सपना मैं पूरा करूंगा। वहीं सरकार से परिजनों को 4 करोड़ रुपए मुआवजा देने, सभी बच्चों को भविष्य में नौकरी देने, पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इधर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद संतोष यादव का पार्थिव शरीर आज सुबह जैसे ही उनके पैतृक गांव इस्माइलपुर पहुंचा, वैसे ही संतोष यादव अमर रहे का नारा गूंज उठा। सुबह करीब 8 बजे जब सेना की फूलों से सजी गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो पूरा इलाका भारत माता की जय और संतोष यादव अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद का अंतिम संस्कार गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थित खेत में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। वहीं शहीद संतोष को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। सेना के जवानों ने तिरंगे में लिपटी उनकी देह को कंधा दिया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी। इस दौरान भागलपुर से नवगछिया तक रास्ते में लोग सड़क के किनारे तिरंगा लिए खड़े थे। देशभक्ति गीतों की गूंज और सैनिक सम्मान के दृश्य ने माहौल को भावुक बना दिया। वहीं शहीद के छोटे भाई अभिनव कुमार ने बताया कि संतोष यादव महज 4 साल बाद सेना से रिटायर होने वाले थे। उनका सपना था कि उनका बड़ा बेटा भी देश की सेवा में लगे। उन्होंने कहा, भाई ने देश के लिए जान दी है और अब मैं उनके सपने को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस दौरान परिजनों की आंखें नम थी और पूरा इलाका देशभक्ति की गीतों से गुंजायमान दिख रहा था। सभी एक स्वर में कह रहे थे, संतोष यादव अमर रहे, अमर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से अमृत भारत योजना के तहत रिकंस्ट्रक्शन किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें मालदा डिवीजन का पीरपैंती और राजमहल रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वहीं पीएम ने इन रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से एक साथ किया। उद्घाटन के समय पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता, राजमहल रेलवे स्टेशन के सीपीएम गति शक्ति समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। बता दें कि रेलवे स्टेशन के नए भवन में
कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। स्टेशन को NSG 5 श्रेणी में वर्गीकृत स्टेशन बनाया गया है, जो पूर्व रेलवे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि यह रेलवे स्टेशन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मकसद भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना है। योजना के तहत देश भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को नए रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय संस्कृति की झलक भी दिखेगी। भागलपुर जिला के पीरपैंती रेलवे स्टेशन परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर स्थानीय विधायक ललन पासवान, कहलगांव विधायक पवन यादव, प्रमुख रश्मि कुमारी, सांसद प्रतिनिधि झुम्पा सिंह समेत कई गणमान्य इलाके के ग्रामीण एवं स्कूली बच्चे उपस्थित थे। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने ICF कोच को मिशन मोड में LHV से कन्वर्ट किया। 42,000 नए LHV कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है। देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये इन्वेस्टमेंट जो है अमृत भारत स्टेशन में, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ये सिर्फ रेलवे स्टेशन की उन्नति नहीं है, इससे लिंक हर एक आदमी जो है इससे लाभान्वित है। इसको बनाने में जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि बजरी लगी है, ईंट लगा है, जो होने वाला जो ट्रक चलाने वाला है, जो मजदूर है, जो छोटे तबके का हमारा आम नागरिक है, वो तो डायरेक्टली इससे अफेक्ट हुआ ही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। परंतु इस स्टेशन से लगते जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा पीरपैंती का अलावा, इसके अलावा जितने भी अमृत भारत स्टेशन है उनमें टूरिज़्म है, उसमें लोगों के बिजनेसेस इम्प्रूव होंगे, नेटवर्किंग बढ़ेगी, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ का जो बिजनेस है वो डेवलप होगा। दिस इज़, हम लोग इसको इकोनॉमिक की भाषा में कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से मुझे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ पीरपैंती परंतु आसपास के जो यहाँ पे और भी अन्य क्षेत्र हैं उसका भी सार्वभौमिक रूप से विकास हो सके। किसी भी स्टेशन पे नई ट्रेन का संचालन या नई ट्रेन का चलाव बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। हर इंसान चाहता है, हर नागरिक चाहता है कि उसके क्षेत्र से कोई नई ट्रेन चालू हो, वहाँ पे ट्रेनों का ठहराव हो, और हम इसका बिल्कुल संज्ञान लेते हैं क्योंकि ये आम नागरिकों की ज़रूरत है। परंतु कई बार ये होता है कि कुछ ऑपरेशनल रीज़न की वजह से हम लोग सिर्फ उसी स्टेशन पर ठहराव नहीं दे पाते, आगे पीछे दे पाते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है और सब लोगों ने यहाँ पे है, तो हम ज़रूर ये बात जो है इसको स्टडी करेंगे, इसकी फिजिबिलिटी देखेंगे, तो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ तक संभव हो सकेगा, जिन ट्रेनों का ठहराव संभव हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। सर, इस रूट पे एक महत्वपूर्ण ट्रेन हुआ करती थी सियालदा वाराणसी, और कोरोना काल से ही बंद है और फिर कहीं चालू नहीं हुई। क्या आपकी रेलवे उसको चालू करने जा रही है? देखिए, कोरोना काल में न सिर्फ पीरपैंती परंतु बहुत सारे अन्य स्टेशनों पर बहुत सारी ट्रेनों का जो ठहराव है वो बंद कर दिया गया था, बहुत सारी ट्रेनें भी बंद हो गई थी। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे कुछ स्टेशनों पर हम फिर से ठहराव दे रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये कल ही हो जाएगा, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, परंतु उस पर रेल मंत्रालय, रेलवे,
हमारा डिवीज़न, ये सब प्रोसेस पे कार्य कर रहा है और जब भी फिजिबिलिटी होती है हम उस पर ज़रूर उस पर कार्य करें। सर गुड्डा बिहार के राजस्व विभाग में इन दिनों बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पूरे राज्य में राजस्व कर्मचारियों ने बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल राज्य सरकार के खिलाफ 17 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है। वहीं कर्मचारियों की इस आंदोलन से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के राजस्व संबंधी कार्य जैसे दाखिल खारिज, भूमि मापन, नामांतरण, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी है। कर्मचारियों ने बताया कि गिरिडीह जिला में पदस्थापन की मांग के साथ वेतन में सुधार, अतिरिक्त पंचायतों का प्रभार हटाने, रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी, बायोमेट्रिक उपस्थिति से मुक्ति, कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता खत्म करने के साथ साथ एसीपी और एमएसीपी के लाभ को लेकर उन लोगों ने आवाज बुलंद की है। वहीं अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण विभाग से संबंधित कामकाज प्रभावित हो रहा है। खासकर विद्यार्थियों को आय, आवासीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में भारी परेशानी हो रही है। गौरतलब हो कि बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के आह्वान पर राजस्व कर्मचारी 7 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिस कारण अंचल कार्यालय और पंचायतों में राजस्व काम पूरी तरह से ठप हो गया है। कर्मचारियों की हड़ताल ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। सरकारी दफ्तरों में रोजमर्रा के कार्यों के ठप होने से खास तौर पर ग्रामीण और जरूरतमंद लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। म्यूटेशन, भूमापी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जमाबंदी सुधार जैसे जरूरी काम अटक गए हैं। भागलपुर जिला के जगदीशपुर अंचल में गुरुवार को कार्यालय खुला जरूर था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कोई भी सरकारी काम नहीं हो सका। गौरतलब हो कि प्रखंड कार्यालयों में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बिना समाधान के वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं जगदीशपुर अंचल में तैनात प्रभारी सीओ को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। राजस्व अधिकारी नागेंद्र कुमार पर आरोप है कि अभियान बसेरा 2 के तहत कुल सर्वेक्षित 764 सुयोग्य श्रेणी के वास भूमि रहित परिवार में से 689 को अयोग्य घोषित कर दिया। सीओ ने विभाग को बताया कि अयोग्य घोषित भूमिहीन लोग शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि विभागीय पोर्टल के मुताबिक ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। विभाग ने इसे सरकार को भ्रामक जानकारी देने का मामला पाया है, जिसके बाद जगदीशपुर के प्रभारी सीओ को सस्पेंड कर दिया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय भागलपुर प्रमंडलीय कार्यालय तय किया गया है। भागलपुर महर्षि में ही परमहंस महाराज के प्रधान शिष्यों में शामिल गुरुसेवी भगीरथ दास जी महाराज का कुप्पा घाट आश्रम परिसर में गुरुवार को 81वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर देश भर के सत्संगी और शिष्य आश्रम पहुंचे थे। वहीं प्रधान सेवक संजय बाबा ने बताया कि ध्यानाभ्यास के बाद प्रातःकालीन सत्संग एवं गुरु निवास में पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ, जिसमें गुरुसेवी स्वामी भगीरथ बाबा के साथ संत महात्मा एवं श्रद्धालु शामिल हुए। जबकि सुबह 11 बजे से भंडारा और सतुति प्रार्थना एवं सत्संग पाठ हुआ। इस दौरान संत महात्मा एवं विद्वानों का प्रवचन भी हुआ। संजय बाबा ने बताया कि स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से दीक्षित सत्संगी देश ही नहीं विदेश में जन्मोत्सव मनाते हैं। वहीं अमेरिका, कनाडा, ईरान, बहरीन से कई सत्संगी ने गुरुसेवी भगीरथ बाबा से हालचाल पूछा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के बीच गुरुसेवी बाबा के जीवन और इनकी गुरु सेवा पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर स्वामी विद्यानंद बाबा, स्वामी रविंद्र बाबा, स्वामी परमानंद बाबा, स्वामी नरेशानंद बाबा, डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद बाबा, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद बाबा, डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद बाबा ने अपने उद्गार व्यक्त किए। अंत में गुरुसेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज ने आशीर्वचन दिया। स्वामी संजय बाबा ने बताया कि भक्तों के द्वारा किया गया यह आयोजन उनकी संतों के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। मंच पे मंचासीन संत सत्र
के चरणों में माताओं एवं बहनों, हम लोग यह तत्पर से एकत्र हुए हैं संत सदगुरु महर्षि मेरी बड़ हंस जी महाराज के मानस सदगुरु संत थे। वैशाली जिला के तिसियौता थाना क्षेत्र के महती धर्मचंद्र पंचायत के चपता गांव में हजरत शहाबुद्दीन शाह का सालाना उर्स पाक बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। मौके पर समाज सेवी अशोक रजक ने फीता काटकर मेला का उद्घाटन किया। वहीं मेला शाम 5 बजे से शुरू हुआ और गुरुवार की सुबह तक चला। उसमें शामिल होने दूर दराज से आए अकीदतमंदों ने मजार पर चादरपोशी की और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। कमेटी के लोगों ने भी मजार पर चादर चढ़ाया और क्षेत्र में खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वहीं मेले में लगी दुकानों पर जाकर लोगों ने जमकर खरीदारी की, जबकि कव्वालों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भरत झोली मेरी शहाबुद्दीन शाह जी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भरत झोली मेरी शहाबुद्दीन शाह जी, मैं लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोगों ने हमें इस लायक समझा और हमें यहाँ आने का मौका दिया। सबको एक बार फिर प्रणाम, आदाब, नमस्कार। क्या दुआएं किए हैं? सबसे पहले तो नारी पीठ के चपता पंचायत के सभी लोगों को इस मजार पे शहाबुद्दीन शाह के 20 मई 1988 से 40 साल हो गए और सभी हिंदू मुस्लिम सभी लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूरा होता है। और इन लोगों ने मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त करवाया है कि मुझे बुलाया इन्होंने यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे मन्नतें मांगा हूँ, सभी देशवासियों के लिए मांगा हूँ, खास करके चपता पंचायत के लिए ज़्यादा करके मांगा हूँ कि सभी यहाँ पे खुश रहें और इन लोगों के जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। विधानसभा के लोगों के लिए हमारे युवा नेता अभी अशोक जी हमारे प्रिय मित्र हैं। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में एक बाबा शहाबुद्दीन शाह का मेला लग रहा है, उसमें इनको हम इन्वाइट किए हैं और ये अपना बहुमूल्य समय पिछले 2 घंटों से दे रहे हैं, रात भर रहेंगे। हम तो कामना करेंगे कि भगवान को 2025 में सफलता दे, जो मन्नत मांगे हैं वो पूरा हो। जी, आपका नाम? जितेंद्र कुमार है, गांव चपता। आने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं यहाँ आया था तो लोगों से सुने कि 21 मई 1988 में इनका स्थापना हुआ था। और से शाह मोहम्मद शाह के बारे में हमने यहाँ पता किया तो लोगों ने बताया, बुजुर्गों ने बताया कि इससे पूर्व यहाँ जो था सबसे पहले चांद 7 तरह का प्रकाश डालता था और उसके बाद यहाँ खुशबू बिखेरती थी। इसी तरह बाद में चल करके एक बार काफ़ी बारिश हुआ और बारिश होने के कारण यहाँ जो कब का उदय हुआ और उसी समय से यहाँ 21 मई 1988 में मजार का यहाँ के लोगों ने स्थापना किया और उस समय से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी व्यक्ति यहाँ अपनी मनोकामना के लिए आए हैं सब। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया
तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए वैशाली के जिला पदाधिकारी यशपाल मीना और पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने दूसरे दिन भी हाजीपुर पुलिस केंद्र परिसर में चल रहे शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए।